दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ ज्ञानेश्वर प्रसाद फ्रॉम जिग्ना मिर्जापुर से आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों अभी को फलाने सर आए इतनी बेहतरीन तरह से कार्यक्रम को स्टार्ट किया जो कि फलाने सर के लिए एक बार जोरदार और शोरदार ताली से वेलकम हो जाए। दोस्तों हमें बुलाया गया हेल्थ की जानकारी देने के लिए। जैसे ही हेल्थ की बातें आती है तो आप सबके मन में कुछ सवाल उठते होंगे कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई डॉक्टर तो नहीं है। तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, क्योंकि बीमारी दो प्रकार की होती है, एक डिजीज होता है, एक लाइफ स्टाइल डिजीज होता है। जो डिजीज होता है वो हमारे डॉक्टर काम होता है जो कि चीरा-फाड़ हर्निया ऑपरेशन करना पड़ता है, जो कि डिग्री की जरूरत पड़ती है। एक लाइफ स्टाइल डिजीज है जो कि हमारे आपके खान पीन रहन सहन के कारण आती है। हम और हमारी संस्था लाइफ स्टाइल डिजीज पर काम करती है। दोस्तों देर न करते हुए आइए स्लाइड के माध्यम से आगे बात करते हैं। तो दोस्तों हमारी संस्था का नाम है स्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड नेक्स्ट। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमारे हेड ऑफिस नई दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 जो कि इनका मैन्युफैक्चरिंग है सीतापुर जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये हमारी संस्था का चैंपियन ऑफ साइंस 2020 में डॉक्टर प्रमोद कुमार मुखर्जी के द्वारा अवार्ड सम्मानित किए गए हैं। देखिए बहुत सारे अवार्ड्स प्राप्त किए गए हैं। आइए नेक्स्ट देखिए 11 लाख रुपए पुलवामा जैसे हमले में हमारी संस्था ने दान प्रदान प्राप्त की थी। अब बात करते हैं कोविड-19 जैसी महामारियों में 25 लाख हमारी संस्था ने दान दिया था भारत सरकार को। आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये हमारे एमडी डॉक्टर संजीव कुमार सर है जो कि ये 16 साल आर्मी की नौकरी करके रिटायर हुए। तब इनकी एक सोच बना कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम खुशहाल और दीर्घायु परिवार चाहते हैं। तो दोस्तों ये नहीं इनकी ही नहीं बल्कि हर घर के मुखिया का यही सोच होता है कि हमारा परिवार खुशहाल और स्वस्थ मस्त रहे। बात करते हैं ये हमारे संस्था का बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि हमारी संस्था ने भारत की गाइडलाइन से काम करती हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी कंपोजिशन। ये हमारे आपके शरीर है, हमारे आपके शरीर चलाने के लिए 7 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। बात किया जाए वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, इन जब 7 पोषक तत्वों से भाई साहब कम या अधिक होने से हमारे बीमारियाँ आती है, जैसे कि शुगर, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारियाँ आदि, बालों के झड़ने, बहुत सारी नई नई बीमारियाँ निकल के आ रही है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं लिविंग लॉन्ग। पहले के लोग घर में नॉर्मल डिलीवरी होती थी और नेचुरल खाया पिया करते थे और बीमार होते थे तो योगा करके अपने शरीर स्वस्थ मस्त रखते थे और लंबी आयु जीते थे। पर आज के बात किया जाए लिविंग शॉर्ट, आज सुबह शाम तक पिज्जा और डोसा चाय चाउमीन खा रहे हैं तो जैसे पर बीमार पड़ेंगे कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने दवा दे रहा है, हम अब दवा खा रहे हैं, दवा जैसे हमारे शरीर होती चली जा रही है और ब्लड गिरता चला जा रहा है। पहले बीमारियाँ आती थी जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, चिकन पॉक्स, हैजा, काली खांसी, क्षय रोग, इन सब बीमारियाँ नहीं बल्कि महामारियों के नाम से जाना जाता था। जिस गांव में बीमारियाँ जाती तो पूरे के पूरे गांव के लोग का मृत्यु हो जाता था और पड़ोस वाला गाँव उल्लास तक उठाने नहीं जाता था, बोलता था भाई साहब मत जाओ वहाँ छुआछूत की बीमारी है। पर बात करता हूँ अपने मेडिकल साइंस को सैल्यूट करना चाहते हो पर क्योंकि इस पर हमारे मेडिकल साइंस ने काबू पा चुका है। बीमारी आ रहे पर मर नहीं रहे हैं लोग। बात करते हैं कुछ नई नई बीमारियाँ आज वर्तमान समय में कुछ नई नई बीमारियाँ निकल के आ रही हैं। जैसे बात करें हाइपरटेंशन, अस्थमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, गठिया, मोटापा, भूलने बीमारी, इन सब नई नई बीमारियाँ निकल के आए। आखिर हम आप क्या गलत कहें? आइए आगे बात करते हैं। हम आप ये गलत किए जब प्रकृति ने मानव को भेजा था उससे पहले मानव को खाने पीने की चीज़ें भेजा था, जिससे दूध, दही, साग सब्जी, फूल, फल, मांस, मछली, साग सब्जी, इन सब चीज़ें नेचुरल खाने के लिए भेजा था। और हम आप ये न खा करके मानव निर्मित भोजन करें, चाय चाउमीन, डोसा, पिज्जा, बर्गर इन सब भोजन कर रहे हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं मांग के मुकाबले में पूर्ति कम है। दोस्तों बात की जाए हमारे किसान भाई जो कि हमारे किसान भाई बैल से खेत जोत रहे हैं और नेचुरल खाद डालते थे जैसे जैविक पदार्थ और देसी खाद जो गोबर वोबर फेंकते थे पहले के लोग, पर आज की बात किया जाए डाई यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। बात किया जाए हमारे आपका खाना पीना बनाने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। पहले के लोग खुले पतीले में खाना पीना बनाते थे और जो टॉक्सिक मटेरियल जहरीली पदार्थ होता था वो भाप के माध्यम से उड़ जाता था। बात किया जाए भाई साहब आज कुकर का प्रयोग कर रहे हैं लोग, जो कि हमारा आपका कुकर 1 सीटी में चावल 2 सीटी में दाल पका दे रहा है, बल्कि पकाने गला के खा रहे हैं वो, जो कि 70% विटामिन नष्ट होता चला जा रहा है। दोस्तों बात की जाए पहले के लोग नाश्ता में मोटे अनाजों का नाश्ता करते थे जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, गेहूँ हो गया, इन सब भिगो के खाते थे। पर आज समय में चाय चाउमीन पिज्जा बर्गर नाश्ते के रूप में कर रहे हैं। बात की जाए पहले के लोग जब सो के उठते थे तो फील्डों में टहलते थे, सड़कों पे टहलते थे। आज के समय में सो के उठते हैं और लैपटॉप और फ़ोन में बिजी हो जाते हैं। आइए आगे बात करते हैं
ये हमारे किसान भाई जो कि पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं अपने फसल को बढ़ाने के लिए, जबकि उन्हें पता है मुँह में मास्क लगाएं, हैंड ग्लव्स लगाएं, जबकि इन सब कारण हमें बीमारियाँ आ सकती है। पर बात किया जाए अपने भारत में 3,70,000 हर साल इन सब के कारण मौतें हो रही है। बात किया जाए सब्जी का, तो आज को पहले के लोग सब्जी उगाते थे। बात किया जाए आज समय में सब्जी उगा नहीं बल्कि बना रहे हैं, जैसे कि 1 पाव की लौकी है, शाम को सिरिंज लगा से सुबह 1 से 1.5 kg कर दे रहे हैं, वही मार्केट में ले जाकर बेच रहे हैं, हम ही आप खा रहे जैसे बीमार पड़ेंगे। इन सब खान पीन हम आप परहेज करके बच सकते हैं क्या? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडिएशन से बच सकते हैं? नहीं बच सकते हैं। बात करते हैं वायु प्रदूषण का, तो हमारे आपके घर के बगल में ईंट की चिमनियाँ हैं, बड़े बड़े सड़कों पर वाहन चल रहे हैं और शहरों में फैक्ट्रियाँ चल रही है, जो कि वायु प्रदूषण हमारा आपका दूषित हो चुका है। देखा जाए जल प्रदूषण, बात की जाए वही गड्ढों, तालाबों, नदियों में पहले के लोग पानी पिया करते थे और नहाते थे भी और खाना पीना बनाने के लिए भी यूज करते थे। पर आज देखा जाए यही गड्ढों, तालाबों, नदियों के लोग आज के लोग पानी छूने के लिए भी इतरा रहे हैं। चलिए देखते हैं रेडिएशन का। तो रेडिएशन का भाई साहब बात किया जाए तो देखा जाए हर एक घर में 2 से 3 मोबाइलियाँ पाए जा रहे हैं। भाई साहब बोलते हैं माँ बाप से बच्चे दूर रह सकते हैं पर मोबाइल से दूर नहीं रह सकते हैं। देखा जाए इनके कारण हमारे आपके घर में ब्रेन टू कैंसर बीमारी इतनी तेज़ी से बढ़ के आ रही है। इन सब के कारण कौन कौन सी बीमारियां आ रही है? बात किया जाए हार्ट अटैक की बीमारी इतनी तेज़ी से बढ़ के आ रही है कि पहले किसी को 1 बार आता था, 2 बार आता था, तीसरी बार मृत्यु होती थी। पर आज समय में देखा जाए हमारे आपके बीच में शाम को खाना पीना खाते हैं, लेटते हैं, सुबह पता लगी भाई साहब उन्हें हार्ट अटैक की बीमारी आई और मौत हो गई। तो बात किया जाए शुगर का बात किया जाए भाई साहब हर एक 7 लोगों में से 1 लोगों का शुगर बीमारी पाई जा रही। बात करते हैं गठिया का, तो पहले गठिया 30 पर जो 7 से 70 वर्ष के होते थे उसे गठिया बीमारी पाई थी। पर बात किया जाए भाई साहब आज के जो 30 से 35 वर्ष के हो रहे हैं उसे भी गठिया बीमारी आ रही है। बात करते हैं मोटापे का, तो देखा जाए अगले 10 वर्षों में 50% मोटापे के शिकार हो जाएंगे। पर बात किया जाए अपने गांव देहात में बहुत सही है अभी, और देखा जाए शहरों में तो कई लोग मोटापे के शिकार कारण परेशान हैं। बात करते हैं कैंसर पहले किसको हुआ करता था? राजा महाराजा को। क्यों हुआ करता? क्योंकि वो धूम्रपान का सेवन करते थे। पर बात की जाए आज समय में जिस बच्चे के मुंह में लवान तक के नहीं पाए जा रहे उससे भी कैंसर की बीमारी पाई जा रही। क्यों पाई जा रही? क्योंकि हमारे आपके खान पीन की वजह से। बात करते हैं हड्डियों का, तो पहले के लोग छतों पर से कूद जाया करते थे और कूड़ी कबड्डी खेलते थे और कुछ नहीं होता था। आज समय में देखा जाए भाई साहब चलते समय, साइकिल चलाते समय गिर गए भाई साहब तब भी हड्डी टूट जा रही है, हड्डी खोखला होना इतनी तेज़ी से बढ़ जा रही है। बात करते हैं एलर्जी का, तो एलर्जी किसी को छुआ से, किसी को धूप से, किसी को दूध से, किसी को दही से एलर्जी बीमारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। देखा जाए तो आपस में एलर्जी बीमारी बहुत तेज़ी से आ रही है। बात करते हैं इन सब बीमारी आएंगे तो हम आप कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास अच्छी सी रिवार्ड, अच्छी सी मेडिसिन हो, अच्छी सी मेडिकल हो, अच्छी सी व्यवस्थापक हो। अगर हमारे आपके ऊपर दवाइयाँ ना काम करें तो हम आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, जायज़ बात लोग मरेंगे। बात किया जाए जी न्यूज़ का सर्वे किया गया है, गंगाराम अपोलो हॉस्पिटल में करीब 77,000 लोगों को एंटीबायोटिक की दवाइयाँ कम काम कर रही हैं। आइए आगे बात करते हैं वही 5,000 पुरानी पद्धतियाँ जो हमारे दादा परदादा के समय में होया करता था, वही हमारी 5,000 पुरानी पद्धतियाँ हमारे संस्था ने वापस लाने की काम कर रही है। क्योंकि हमारी संस्था का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने, जो कि 9 से 10 कैटेगरी का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। आइए देखते हैं कौन कौन सा कैटेगरी प्रोडक्ट है। जैसे बात किया जाए वेलनेस केयर, ओरल केयर, फूड सप्लीमेंट, हेयर केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, ब्यूटी एवं पर्सनल केयर, मसाले, वेटनरी का भी प्रोडक्ट आ गया। बात किया जाए पशुओं का भी प्रोडक्ट आ